नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बुर्के की तुलना सिख पगड़ी से करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति का फर्जीवाड़ा आया है सामने। एक यूएस की कंपनी ने सोनम कपूर के पति आनंद एस आहूजा की खोली है पोल। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोनम कपूर अपने बयानों के द्वारा हमेशा ही विवादों में बनी रहती है और देश की जनता उन्हें काफी बार ट्रोल भी करती है उनके दिए गए बयानों के कारण, और इस बार सोनम कपूर के पति का भी एक फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर सोनम कपूर को अब लगातार ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनम कपूर के पति आनंद एस आहूजा ने ईबे कंपनी से स्नीकर्स को खरीदा और उस खरीदने के बाद कंपनी को झूठे चालान यानी कि फर्जी चालान बेचे गए टैक्स चोरी करने को लेकर कि जिसकी वजह से कस्टम कम लगे। अब कस्टम को बचाने के चक्कर में जिस तरीके से टैक्स चोरी का आरोप अब आनंद एस आहूजा के ऊपर लगा है, यानी कि सोनम कपूर के पति के ऊपर, तो इसको लेकर अब जमकर ट्रोल हो रही है सोनम कपूर। पहला मामला ये कि जिस तरीके से कर्नाटका में हिजाब को लेकर अभी भी राजनीति कई विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल टिप्पणी करने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को ज्यादा खासा तौर पे नहीं लिया। तो वहीं कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि स्कूल और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म ज्यादा जरूरी होती है, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से आज सोनम कपूर के पति आनंद एस आहूजा का फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसके साथ जब जनता सोनम कपूर को ट्रोल कर रही है, तो इसके साथ ही सोनम कपूर के उस बयान को भी लेकर जनता काफी ट्वीट कर रही है, जिसमें सोनम कपूर ने अभी कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था, स्टोरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने एक 2 फोटो पोस्ट की थी कि जहां एक जो महिला थी जिसने बुर्का पहन रखा था, तो एक सिख सरदार जिसने पगड़ी बांध रखी थी, तो और ये कहा था कि अगर ये चॉइस हो सकती है तो फिर ये चॉइस क्यों नहीं हो सकती। और उसके बाद से ही लगातार अब सोनम कपूर को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश की जनता तो अलग ट्रोल कर रही है सोनम कपूर को उस विवाद को लेकर कि कैसे सोनम कपूर ने बुर्के की तुलना सिखों की पगड़ी से कर दी। तो इसको लेकर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी लगाई थी लताड़ सोनम कपूर को और कहा था कि 2 धर्मों को आपस में भिड़ाना चाहती हैं सोनम कपूर का काम एक्टिंग करना है, तो आप वो काम कीजिए, आप कलाकार हैं, आप अपना काम कीजिए, इन चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ नारीवाद को लेकर बात करने वाली सोनम कपूर अब अपने बयानों के चलते ही घिरती नजर आ रही हैं, जहां लगातार देश के बड़े से बड़े नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि बुर्के का अगर मामला था तो इसमें स्कूल कॉलेजेस में किसी ने मना नहीं किया, बस स्कूल कॉलेजेस को लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है और स्कूल की तरफ से भी बोर्ड लगाया गया था, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से बॉलीवुड में एक्टिंग करने वाली सोनम कपूर, जिनकी आजकल कोई ज्यादा फिल्म तो आई ही नहीं रही है, और सुशांत सिंह राजपूत के हमारे बीच से जाने के बाद ही किस तरीके से इन बॉलीवुड स्टार्स का बहिष्कार हुआ है, और इसके चलते अगर आज कोई काम नहीं है तो किस तरीके से ये बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो राजनीति करने के लिए कोई ना कोई पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि हिजाब के मामले को लेकर जब काफी ज्यादा ट्रोल किया गया सोनम कपूर को और अब उनके पति के फर्जीवाड़े को लेकर, तो सोनम कपूर ने वो स्टोरी भी बाद में डिलीट कर दी थी, जिसमें उन्होंने इस बराबरी की बात की थी और तुलना की थी बुर्के और सिखों की पगड़ी की। ये पहली बार नहीं है कि सोनम कपूर ने इस तरीके की कोई विवादित टिप्पणी की हो, जिसको लेकर देश की जनता ने उन्हें ट्रोल किया। इससे पहले भी 2020 में जिस वक्त पे जया बच्चन ने रवि किशन को लेकर ड्रग माफियाओं को लेकर कहा था जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, उस समय भी सोनम कपूर ने जया बच्चन का समर्थन किया था और कहा था कि आपने सही बात कही है, और उस वक्त पे भी देश की जनता ने सोनम कपूर को ट्रोल किया था। जिस तरीके से नारीवाद की बात करती हैं सोनम कपूर और जब खुद के ऊपर सारी बातें आ जाती हैं तो किस तरीके से बौखलाहट दिखाई देती है इन फिल्म स्टार्स की, आज देश की जनता अच्छी तरीके से और बखूबी तरीके से जानती है। आपको बता दें कि कठुआ गैंग रेप का मामला हो कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची का कठुआ यानी कि जम्मू कश्मीर में रेप हुआ और उसको लेकर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने हाथ में तख्तियां लेकर खड़े हो गए, पर इन्हीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कभी आवाज नहीं उठाई उन चीजों को लेकर, उन अपराधों को लेकर, उन ड्रग माफियाओं को लेकर जो लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके के काम करते हैं, या फिर अगर एजेंसियों की तरफ से अगर उठाए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, तो इसको लेकर कभी भी सोनम कपूर और इन्हीं की तरह नारीवाद की बात करने वाली स्वरा भास्कर कभी इन चीजों को लेकर सामने नहीं आई हैं। और आज अगर अपने बयानों के चलते ही सोनम कपूर घिरी हुई हैं, तो वो कहती
नहीं, तो इस पर उनके अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि आज जो हमारे देश की जनता है, जो यूजर्स हैं, वो काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं इस बयान को लेकर। और सोनम कपूर से कहा जा रहा है, सोनम कपूर पहले तो अपने आप के लिए नारीवाद वाली बात करती हैं और किस तरीके से छिछोरेपंती करती हैं कि एक तरफ अपने उनके ही पति टैक्स चोरी कर रहे हैं और उसमें साथ देती हैं सोनम कपूर के पति के ऊपर फर्जी, जिस तरीके से पति एक तरफ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो उन्हीं ट्वीटों को भी रीट्वीट किया गया था सोनम कपूर की तरफ से और कहा गया था कि काफी ज्यादा खराब सर्विस है इन चीजों की। और आज अगर सच्चाई निकलकर सामने आ रही है तो ये बुरी तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है सोनम कपूर को। आपको बता दें कि कठुआ गैंगरेप के बाद कभी भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं की गई है सोनम कपूर की तरफ से कि तमाम ऐसी घटनाएं आए दिन देश में भी हों, तब भी इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठती हैं। धारा 370 पे भी इसी तरीके का बयान दिया गया था सोनम कपूर की तरफ से, जब बीबीसी के इंटरव्यू में इन्होंने काफी सारी चीजें कही थी। और उसके बाद जब जनता ने ट्रोल किया तब भी सोनम कपूर की बौखलाहट सामने आई थी और सोनम कपूर ने कहा था कि अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो उसे ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अपना काम कीजिए। और आज अगर जनता इन्हीं के बयानों को लेकर इनको जवाब देती है तो इन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। और कई बार सोनम कपूर इन चीजों को लेकर दर्शा भी चुकी हैं कि कितना ज्यादा उन्हें दुख होता है इन सब चीजों को लेकर जब जनता इन्हें ट्रोल करती है, वो भी इनके खुद के दिए गए बयानों को लेकर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बुर्का और सरदारों की पगड़ी को लेकर सोनम कपूर और उनके पति के फर्जीवाड़े को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज 14 फरवरी यानी कि 3 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था। और आज के दिन सोनम कपूर ने एक अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि लव से ज्यादा कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके नीचे जो लोकेशन है वो है लाहौर, पाकिस्तान। अब इसको लेकर भी जनता काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है सोनम कपूर को कि आज पुलवामा की तीसरी बरसी है। और इसी को लेकर आज जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं सोनम कपूर को कि आज पुलवामा की तीसरी बरसी है और किस तरीके से सोनम कपूर ट्वीट कर रही हैं पाकिस्तान से, लाहौर से। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि कोई नई बात नहीं है, सोनम कपूर अब जल्द ही लाहौर जाने वाली हैं, लाहौर में वो अपना घर बनाने वाली हैं। और इसके साथ जहां एक तरफ उनकी जो लोकेशन लाहौर पाकिस्तान आ रही है, इसको लेकर भी जनता उन्हें ट्रोल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सेंटेंस लिखा गया है सोनम कपूर की तरफ से जिसमें उन्होंने देन लिखा है, तो इनकी राइटिंग जो स्पेलिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर भी जनता सोनम कपूर को ट्रोल कर रही है कि किस तरीके के ये सेलिब्रिटीज पढ़े लिखे हैं जिन्हें कुछ चीजों की शब्द का मतलब भी नहीं पता कि किन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने अपने ट्वीट में कर रखा है। आज जनता उन तमाम सेलिब्रिटीज को जमकर ट्रोल करती है सोशल मीडिया पर, जो कि सिर्फ अपने एजेंडे अनुसार ही चीजों पर आवाज उठाते हैं। तमाम चीजें और भी देश में मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कभी भी सामने नहीं आते हैं, क्योंकि ये इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। और सिर्फ अपने एजेंडे से काम करने वाले सेलिब्रिटीज आज देश के सामने आ चुके हैं, जनता के सामने आ चुके हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज सोनम कपूर हो या करीना कपूर या तमाम और बड़े स्टार्स, आज उनकी फिल्मों का जमकर बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि कभी वो देशहित में बात नहीं करते, हमेशा अपने प्रोपेगेंडे के अनुसार ही चलते हैं। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।